ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। हमारा चैप्टर 7 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है जी। इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, या वाइस वर्सा, इसको आप उल्टा कर दीजिए। कहाँ इस्तेमाल होती है ये जी? ये हमारी घड़ियों में इस्तेमाल होती है, कैलकुलेटर में इस्तेमाल होती है, कार की, मोबाइल्स की बैटरी में इस्तेमाल होती है, और जो हम घड़ियाँ लगाते हैं ना, घड़ी में जो सेल आते हैं ड्राई सेल, उसमें इस्तेमाल होती है। चलो जी, अब हम आते हैं इसके मेन टॉपिक पे जो हमारे पास हैगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखें, रिडक्शन से इसको हम कहते हैं रिडॉक्स। इसमें क्या कहते हैं? रिडॉक्स, RED। ये हमने लिया रेड, यहाँ से RED हमने लिया रिडक्शन से, और OX हमने लिया है ऑक्सीडेशन से। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इतना लम्बा नहीं पढ़ते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो RED हमने लिया है किससे? रिडक्शन। RED हमने यहाँ से लिया रिडक्शन से, और OX हमने लिया है ऑक्सीडेशन से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जब हम बुक के नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे हम लिखा हुआ रिडॉक्स। ठीक है, होता क्या है ये? देखिए, एक चीज़ समझ लें तो दूसरी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर हमें ऑक्सीडेशन समझ में आ गया तो इसका जस्ट अपोजिट है रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? देखें जी, ये है इसकी डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन में बी इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको आप आसान लफ्ज़ों में कर सकते हैं एडिशन। कि आप ऐड कर लें किसको? ऑक्सीजन को। देखिए, ऑक्सी का मतलब क्या? ऑक्सीजन। और एडिशन कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन एडिशन। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एडिशन। ठीक है, ऑक्सीजन एडिशन। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कह दिया ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ याद करने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि आपने एक बात समझ ली स्टूडेंट्स, तो आपको दूसरी बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। और बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब होते हैं और इसको समझ नहीं पाते। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन बुक्स ने थोड़ा मुश्किल लिखा है, मैं इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए, ऑक्सीडेशन की दो मायने हैं। एक मायने क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन को ऐड कर लें, और दूसरे मायने क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप उसमें से हाइड्रोजन को माइनस कर दें, निकाल दें। ठीक है, अगर ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऐड हो रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हम कहेंगे तब भी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी चंद देता हूँ एग्जाम्पल। देखें, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। अब देखें, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है। देखें, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो देखें, यहाँ पे बन गया CO2, बन गया CO2, ये आपके सामने। ठीक है, जब भी हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो कौन सा अमल होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, देखें देखें, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, और यहाँ पे हमारे पास CO2 बन रहा है। इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। जो सीधे हाथ पे चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। और जो यहाँ पे इसे कहते हैं रिएक्टेंट्स, इसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, क्योंकि आपको पीछे याद नहीं होगा। रिएक्टेंट, और ज़्यादा है तो टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स। ठीक है, और जो सीधे हाथ पे होती है एरो के, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। इसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब एक बात याद रखिएगा कि हमें देखना है प्रोडक्ट में, हमें यहाँ नहीं देखना। यहाँ तो लेफ़्ट साइड पे तो वो ऐड कर रहे, शो कर रहे हैं, पर हमें सीधे हाथ पे देखना है कि सीधे हाथ पे ऑक्सीजन है या नहीं है। ठीक है, अगर सीधे हाथ पे
ऑक्सीजन है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ये ये इसकी फर्स्ट एग्जांपल है। अब सेकंड पे आ जाए। आप सेकंड में देखिए दो काम हो रहे हैं यहाँ पे। C8H18 है ऑक्टेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें अगर यहाँ से इस जगह से ये हाइड्रोजन हट जाता है, अगर यहाँ से प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन हट जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ऑक्सीडेशन हो रही है। देखें यहाँ C8H8 था, जब ये यहाँ पे आया तो आप देखें यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया और इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन की जगह ले ली, ठीक है ना। यहाँ से जो C8H8 था, यहाँ से जब आए हम प्रोडक्ट साइड पे तो हमने देखा कि हाइड्रोजन रिमूव हो गया है और इस प्रोडक्ट की जगह पे, इस कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे ऑक्सीजन आ गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से हमारे पास ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों काम भी हो सकते हैं और दोनों में से एक काम भी हो सकता है, ठीक है। दोनों काम भी हो सकते हैं और दोनों में से एक काम भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे इत्तेफाक से दोनों काम हो रहे हैं, यहाँ पे इत्तेफाक से दोनों काम हो रहे हैं। अच्छा लाइट को लगाएंगे। यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं। देखिए यहाँ से जो है ये हाइड्रोजन जो है हट रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, हट रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है जी, और आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे से ऑप्शन हट रहा है और यहाँ पे जाके वो ये जो ऑक्सीजन है ये जो है यहाँ पे आके इसके साथ कार्बन साथ मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। लेकिन देखिए यहाँ पे साथ साथ एक काम और भी हो रहा है। वो क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन तो साथ साथ लग ही रहा है लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है। हाँ ये बताइए। चलो जी, अब हम लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, N2H4, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से हम हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, लिखा हुआ भी है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजाइन। अब यहाँ से H हट रहा है, ठीक है। यहाँ से H हट के आएगा इस O2 के साथ। अब यहाँ से H हट के यहाँ चला गया, इधर आ गया, ये आ गया, ठीक है, पानी बन गया ये। और यहाँ से इसने नाइट्रोजन को अलग कर दिया। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, लिखा सामने देखें। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मैंने बताया था आपको दो काम होते हैं, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा, या दोनों काम भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है। जब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यह क्या है, ऑक्सीडेशन है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। अच्छा अब इसी को उल्टा कर लें आप। अभी हम पढ़े थे ऑक्सीडेशन, अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन, ठीक है। इसी को जस्ट अपोजिट कर लेना। इसी का मैं ज़रा इसको इरेज कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हम रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, अब हम रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन। हमने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, हम पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन। चलो जी। अच्छा जी, अब देखिए अब इसी को उल्टा कर लें। यहाँ पे था ऑक्सीडेशन ऐड हो रहा है, अब रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा। ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, और रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऑक्सीडेशन में क्या था कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, इधर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। बट इसको उल्टा कर दें आप, अब रिडक्शन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी को उल्टा कर दीजिए तो बन जाएगा रिडक्शन, ठीक है। फिर समझिएगा बात को। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन हम ऐड कर रहे थे, बट इसको उल्टा कर दीजिए। रिडक्शन में हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, ठीक है। और ऑक्सीडेशन में हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे थे, तो रिडक्शन में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। सिंपल, समझ में आ रही है आपको। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। उसमें क्या था, ऑक्सीजन हमारे पास क्या था, रिमूव ऐड हुआ था, ठीक है।
यहाँ से हमें क्या करना है, ऑक्सीजन रिमूव करना है। आपको बस में आ रही है। अब देखिए यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अगर हट जाएगा तो हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आए सीधे हाथ पे, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ कॉपर है। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन यहाँ से हट गया और वो कहाँ गया, वो आ गया इस कार्बन के साथ। देखें यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो रही है, ये हो रही है रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, बात देखिएगा, ठीक है, फिर समझा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है, बट रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, अब देखिए ईथेन हमारे पास। ठीक है, आप ईथेन को ऐसे ले लें या फिर ऐसे ले लें, बात है कि देखिए ईथेन के हमारे पास दो मालिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किस में होता है, ऑक्सीडेशन में। अब इसको आप कर लें एड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस में जाएगा, इसके अंदर, रिडक्शन के अंदर। ठीक है जी, अब देखिए, अब देखिए लेफ्ट साइड पे जो रिएक्टेंट्स था हमारे पास, यहाँ पे दो हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हमारे पास देखें दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये रहा दो हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि ये कर रहा है कि एक हाइड्रोजन से दे दिया इसको, CH3 हो गया यहाँ पे, और एक से दिया हाइड्रोजन इसको, CH3 हो गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन से दे दिया इसको, समझ ले, और एक हाइड्रोजन दे दिया से इसको। ठीक है जी, तो ये CH3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। दो थे ना यहाँ पे भाई सिंपल सी बात है ना। देखें यहाँ पे उल्टे हाथ पे क्या थे, ये दो थे, ये दो थे, तो इसने क्या किया, एक एच दे दिया इसको और एक एच दे दिया इसको। देखें ये CH3 हो गया। तो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। आपको मालूम है जब भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो अब ये हो रही है इथेन की रिडक्शन। ठीक है जी, हम चले एक ओ ले लेते हैं, आयरन ऑक्साइड। हमारे यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, फिर समझा रहा हूँ मैं, ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं। अब देखिए यहाँ से, और रिएक्शन में ऑक्सीजन हटाते हैं। अगर यहाँ से मेरे पास ये फेरस से ऑक्सीजन हटा दूँ तो इसको हम कहेंगे रिएक्शन। देखें अब ये, अब देखें यहाँ पे, ये देखिए आप, ये फेरस यहाँ पे जो आयरन है जिसको हम कहते हैं फेरस, देखें आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो जब आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं है तो इसका मतलब है ये होगी इसकी रिडक्शन। ये क्या होगी, इसकी रिडक्शन। अब वो ऑक्सीजन आ गया एल्युमिनियम के पास। ठीक है, हीट के पास। अच्छा एक बात और जो कम, देखिए यहाँ पे बर्निंग है, कोल ऑफ बर्निंग, कोयले का झरना। कंबशन भी कहते हैं बर्निंग को। ठीक है, बट फ्यूल की वो फॉसिल्स, जैसे मैं आपको समझाऊं कि सपोज़ आप फ़र्ज़ कर लें कि हमें अगर ज़मीन से जैसे डायनासोर होता है डायनासोर्स, तो अगर डायनासोर्स के हमें मिले थे बहुत हज़ारों साल पुराने ढांचे ना, अगर उन ढांचों को जलाया जाए तो उससे हम कहते हैं कंबंशन। ठीक है, फॉसिल्स को, इसको फॉसिल्स को अगर आप जलाएंगे, बर्निंग करेंगे तो उससे हम कहेंगे, सॉरी ये थोड़ा सा आप चले गए, तो उससे हम कहेंगे कंबशन। ठीक है, तो अब देखिए मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, वाइस वर्सा कहते हैं इसी का अपोजिट। अब आप वाइस देखिए, इन्होंने यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ किया वाइस वर्सा, ये रहा वाइस वर्सा। ठीक है, इसका मतलब है अपोजिट। वाइस वर्सा कर लें, इसी को अपोजिट कर लें। क्या मतलब ये कि अगर हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे और हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हो जाएगा रिडक्शन। चलो जी, अब हम आते हैं इसके आयन की तरफ। देखें एक बात है, देखिएगा मैं आपको एक बात समझा दूं, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल पहले थोड़ी समझ लेते हैं। देखें ये है 0 +1 +2 +3 +4, ठीक है, -1 -2 -3, समझ लें होल नंबर। ठीक है, सॉरी होल नंबर नहीं है, होल नंबर तो 0 शुरू होते हैं, इंटीजर्स। चल जी, अब देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर हम इसको अब एक दूसरे अंदाज से समझ रहे हैं, ऑक्सीडेशन को समझने की 4 तारीफ़ें हैं जो आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएंगी जब मैं पेज टर्न करूँगा। ठीक है, फिलहाल आप पेज टर्न ना कीजिए, आप इसी पे रहिए। हम अब इसको समझ रहे हैं एक दूसरे एंगल से। ठीक है, देखिए जी, अब मैं आपको समझाता हूँ।
चलो जी, अब देखिए, आपको मैंने बताया था, लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन विच एटम मॉलिक्यूल्स और आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। देखें, आयन जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कौन करता है? आपको मालूम है आयन जो 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 मेटल्स हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था, बहुत डिटेल से बताया था मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। और जो होते हैं नॉन मेटल, जो होते हैं नॉन मेटल, वो हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, बताया था ना मैंने आपको। चलो जी, तो जो मेटल है वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन विच एटम मॉलिक्यूल्स, एटम के मॉलिक्यूल, एटम या मॉलिक्यूल्स या आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझिएगा इसको आराम से, सुकून से देखें। यहाँ पे कॉपर जो है ना वो ज़ीरो है। वैसे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं? कॉपर के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन। अब उसने क्या किए, दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो उस पर क्या आया, +2 आया। आपको मालूम देने से हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। जब भी दिया जाएगा तो प्लस होगा, जब लिया जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है बात, ठीक है। अब जब दिया जा रहा है तो +2 हो रहा है, देखें +2 कौन सा है, प्लस वाला हो रहा है, ये +2 वाला हो रहा है, ठीक है। जब भी नंबर्स या स्टेट्स प्लस में आएंगी तो हमेशा होगा ऑक्सीडेशन, गॉट इट। जब भी प्लस में आएगी इसकी वैल्यू तो हमेशा क्या होगा, ये होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखें, कॉपर के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब क्या हो गया, समझ लें वो हो रही है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। एक नया पैटर्न, नया स्टाइल है ऑक्सीडेशन को समझने का, ठीक है। अगर अगर हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब ये दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पे आएगा माइनस का साइन, देखें इस पे क्या आएगा, माइनस का साइन, ठीक है। तो जब माइनस का साइन आएगा तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, उसमें क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो जनाब अब हमें समझ में आ गया कि अगर नंबर्स जो हैं वो प्लस में जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन, और अगर नंबर्स जा रहे हैं माइनस में तो इसका मतलब है वो हो रही है उसकी रिडक्शन। तो आज हमने बहुत डिटेल से आपको ऑक्सीडेशन पढ़ाया और पढ़ाया रिडक्शन। आई होप कि आपको समझ समझ में आया होगा। अब हम इसको समराइज़ करते हैं। देखिए जी, हम इसको समराइज़ कर रहे हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस चीज़ को आप वाइस वर्सा कर लें। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ सब्सटेंस, इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, और यहाँ पे क्योंकि ये होता है मेटल, और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सब्सटेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वो ले रहा होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर ऑफ अ सब्सटेंस, नंबर उसका बढ़ेगा 1 2 3 4, ठीक है। डिक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर जब इलेक्ट्रॉन लेगा -1 -2 -3, ठीक है। तो ये इसके 4 स्टेप थे, मैंने बताया था, ईजी है। आप इसको तो फिर देख लीजिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और इसी को आप वाइस वर्सा कर लें तो बन जाएगा इसका रिएक्शन, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।